नमस्कार। आरपीएससी एसआई भर्ती रद्द नहीं करने का कैबिनेट सब कमेटी फैसला ले लेती है, भले ही वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। उसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन होता है, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग रैली में आते हैं। उसके बाद सरकार युवा की ताकत को भांप लेती है और महसूस कर लेती है। कैबिनेट सब कमेटी के ओपिनियन को होल्ड कर देती है और सरकार में जवाब को फिर से रोक देती है। ये बात कल हनुमान बेनीवाल जी ने भी मीडिया में कहा और शहीद स्मारक पर। यह बात मैं जब कोर्ट रूम में बहस हो रही थी और उस समय राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद जी जब आर्गुमेंट किए जा रहे थे, उस आर्गुमेंट का एक हिस्सा बताऊंगा जो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सरकार ने भर्ती रद्द नहीं करने की मंशा पूरी तैयारी कर ली है और रद्द तो नहीं करेगी, और उससे पूरा सामने आ रहा है। सारी रिपोर्टें भी बदली जाएंगी, ये भी सामने आ जाएगा। एजी की रिपोर्ट, कैबिनेट सब कमेटी का ओपिनियन, सबका ओपिनियन बदला जाएगा। क्या लगता है कि एसओजी पर भी दबाव बनेगा? अब और गिरफ्तारियां नहीं होंगी? विदेश में बैठे लोगों को कैसे पकड़ोगे? लेकिन सवाल वहीं टिका है, जब विपक्ष में थे तब क्या बयान दिए थे और सत्ता में आते ही आखिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर रहा? आखिर बीजेपी ने जब विपक्ष में थी तब रीट लेवल 2 को रद्द करवाने के लिए क्यों आंदोलन किया? रीट को रद्द करवाने के लिए क्या उसमें सही लोग नहीं थे? उसमें भी तो कोई 100, 200, 500 लगे होंगे जो 15-20 हजार की भर्ती थी। जब 800 लोगों में से आप कह रहे हैं कि 55 लोग ही हैं, तो बाद में उसमें 100, 200 होंगे, हजारों की भर्ती थी, तो उसको रद्द क्यों करवाया? उसमें क्या लोग उम्र बड़े नहीं हुए? उम्र में क्या उनमें अन्याय नहीं हुआ? क्या उनमें सही लोग नहीं थे? राजनीति वोट बैंक का सब खेल होता है। लेकिन कल की बहस में यह बात पकड़ में आ गई कि सरकार भर्ती को रद्द करना नहीं चाहती, भले ही कोर्ट कितनी ही तारीख दे दे और ये कितनी ही तारीख मांग ले, फैसला कोर्ट को ही करना पड़ेगा। कल एजी साहब पैरवी करते हैं और कई चीजें आती हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने भी कई कल बातें कही कि सरकार भर्ती रद्द नहीं करने का जवाब दे रही थी, ये कल शहीद स्मारक पर कह रहे थे, और उसके बाद बदला गया। वो चीजें कैसे, मैं बताता हूं। एजी कल आर्गुमेंट करते हैं, वो अखबार की कटिंग आपके स्क्रीन पर भी है। इसका जो हिस्सा है वो क्या बताता है, कई चीजें सवाल छोड़ता है और संदेह पैदा करता है और चीजें सामने आती है, सरकार की मंशा सामने आती है। वो देखिए, एजी कहता है कि तारीख मांगते हैं और सीएम बिजी था और वही कारण जो मैंने कल बताया। जज साहब कहते हैं कि जस्टिस समीर जैन जी कहते हैं कि कितना और समय चाहिए। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, बाकी आपकी स्क्रीन पर है। कितना समय चाहिए? परसों रख देते हैं, कल में निर्णय ले लो और परसों सुनवाई कर लेते हैं। और जज साहब अपनी छुट्टियां स्थगित करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चलो आप परसों नहीं तो थोड़ा और समय ले लो, मैं मेरी छुट्टियां स्थगित कर देता हूं और सुनवाई कर लेता हूं, फैसला कर लेते हैं। तब सरकार फंस जाती है कि ये तो छुट्टियां स्थगित करने के लिए तैयार बैठे हैं, अब क्या करें? एजी साहब कहते हैं कि 3 ही दिन वर्किंग डे है, उसके बाद तो छुट्टी शुरू हो रही है कोर्ट की, तो जुलाई की तारीख रख दीजिए, एजी साहब कहते हैं। जज साहब यहां बात पकड़ लेते हैं कि सरकार फैसला करना नहीं चाहती और सरकार की मंशा सामने आ जाती है कि यदि सीएम बिजी था, नहीं कर पाया निर्णय, तो परसों नहीं तो 5 दिन बाद, जब मैं कोर्ट कह रही है, जज साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी छुट्टियां स्थगित कर दूं और मैं फैसला कर दूं, और जहां पर सरकार उसके लिए रेडी नहीं, तो सरकार की मंशा सामने आती है कि निर्णय तो हमको लेना ही नहीं था, कुछ और ही खेल है, या निर्णय ले लिया और ये भीड़ की वजह से कुछ स्थगित करना पड़ रहा है, पता नहीं। लेकिन जब
कोर्ट अपनी छुट्टियां स्थगित करने के लिए रेडी होता है और फैसला करने के लिए, सुनवाई के लिए रेडी होता है, तब एजी साहब जुलाई की तारीख मांगते हैं। लेकिन अब एजी क्या कहते हैं, एजी के इस आर्गुमेंट से सारी चीजें स्पष्ट होती हैं और बातें सामने आ जाती हैं कि ये रद्द नहीं करना चाहते। एजी साहब कहते हैं कि पहले हमारे सामने, इससे पहले कोर्ट एजी साहब से सवाल करता है, क्योंकि एजी साहब पैरवी कर रहे थे और एजी साहब ने अपना ओपिनियन दे चुके थे। जज साहब एजी साहब से कहते हैं, आपने पहले तो एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, अब आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो वाजिब बनता है कि भाई कैबिनेट सब कमेटी वो ओपिनियन दे चुकी है, एसओजी का ओपिनियन आ चुका, एजी साहब आप भी तो रद्द करने का सिफारिश कर चुके और अब आप क्या कर रहे हैं? अब एजी साहब जो बोलते हैं वो बात पकड़ में आ जाती है कि सरकार की मंशा क्या है, सब कुछ बदल गया रवैया। एजी साहब कहते हैं कि पहले हमारे सामने ये जानकारी आ रही थी कि भर्ती में आधे से ज्यादा अनुचित साधनों का उपयोग करके फर्जी तरीके से, मान लीजिए वो उस तरीके से लगे हैं, चयनित हुए, लेकिन अब एसओजी की जांच में मात्र 55 लोग ही पकड़े गए हैं, सामने आए। तो अब आप इसका क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मतलब पहले आधे से ज्यादा फर्जी लोग नजर आ रहे थे, अब इनको लिमिटेड मात्र 800 कुछ पदों की भर्ती में 55 लोग ही फर्जी लगे, बाकी सारे ईमानदार लगे। सवाल नंबर 1, जो विदेश में भाग गया वो पकड़ में लेके आए, पकड़ा उसको, क्या गिरफ्तारी हो पाएगी? जब उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसने कितने और लोगों को लगाया, कैसे पता लगेगा? नंबर 2, पेपर बेचने वाले, निकालने वाले आरपीएससी के सदस्य शामिल हैं, किस बात की गारंटी है कि उन्होंने इंटरव्यू में भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या उसकी जांच हुई? क्या आरपीएससी के बाकी सदस्यों की भी जांच हुई? 2 ही सदस्य चोर थे, बाकी ईमानदार थे। अध्यक्ष का क्या रोल था, पूर्व अध्यक्ष, उनकी जांच हुई, उनकी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल सबसे बड़ा है। इंटरव्यू की जांच हुई, कितने सही है कितने गलत है? और 55 है और 35 दिन पहले पेपर निकल जाना, एसओजी ने जिस प्रकार से कोर्ट में बताया, क्या आपको लगता है कि एसओजी अब बाकी गिरफ्तारी कर पाएगी? सारा मामला सेटल कर लिया जाएगा, दबाव बना लिया जाएगा कि अब 55 लोगों से एक भी अधिक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। 56 अब कोर्ट में इतने ही लोगों तक पहुंचा, लिमिटेड लोगों तक, ज्यादा तक नहीं पहुंचा, पूरी भर्ती पारदर्शिता से। यही आर्गुमेंट तो उस समय की गहलोत सरकार कर रही थी। उस समय कैसे आपको ये नजर नहीं आया? अब कैसे नजर आया? सवाल कई है। ये सरकार की मंशा साफ दिखती है। अब एजी साहब भी पैरवी करने आ सकते हैं, ये साफ दिख रहा है। भले ही उनकी पहले की सिफारिश क्यों ही हो, वो कह दिया ना कि पहले हमको ज्यादा आ रहे थे, अब हमको लिमिटेड में आ गए, अब हमारी रद्द करने की सिफारिश नहीं है। ये सरकार की मंशा यहां पकड़ी जा चुकी है और अब ये सरकार वो महा रैली की वजह से जवाब दे नहीं पाई। साफ साफ जो अनुमान, जो एक अंदेशा, संदेह जो हो रहा है, वो साफ दिख रहा है, जो हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे थे। अन्यथा सुनवाई के दौरान यही जवाब पेश किया जाता। उस भीड़ की ताकत से सरकार कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया डिसीजन को। लेकिन आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर यही बीजेपी के नेता 7 साल से नौकरी कर रहे लोगों को हटाने के फैसले को सही बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट सब जगह सपोर्ट कर रहे हैं और सीबीआई ईडी जांच में कह रहे हैं कि फर्जी लगे, उसमें भी तो वही ममता सरकार ये कह रही है कुछ सही भी लगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वहां इनको सही लोग नजर नहीं आते, यहां सही लोग नजर आते। रीट लेवल 2 में भी तो सही लोग थे, साढ़े 15,000 लोग तो फर्जी नहीं थे, होंगे 100, 200, 500, 1000। जब 800 में 55 है तो उसमें 500, 1000 होंगे, 15-20 हजार लोगों की भर्ती में। तो वहां पूरी रद्द का क्यों आपने बोला?
क्या बिना पेंदे के लोटे की तरह है? जब विपक्ष में तो कुछ, सत्ता में तो कुछ। इसी का नाम राजनीति। अब कोर्ट को फैक्ट और मेरिट और लॉ के बेसिस पर फैसला करना ही पड़ेगा। अब कोर्ट क्या फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना मजबूती से, सरकार क्या जवाब देती है, लेकिन सबसे बड़ा जो सरकार का जो मंशा है वो कल के आर्गुमेंट में स्पष्ट हो चुकी। अब कैबिनेट सब कमेटी का ओपिनियन भी जिस हिसाब से आर्गुमेंट हुए और बात रखी गई, लगता है कि कैबिनेट सब कमेटी की नई रिपोर्ट, नया ओपिनियन भी आ जाएगा जिसमें रद्द नहीं करने की सिफारिश, और ये एजी साहब का भी आ जाएगा और एसओजी से भी लिखवा लेंगे। है तो सारे सरकार, जो कांग्रेस सरकार के समय कहते थे सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एसओजी वगैरह उनका गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री के अंदर में आता है, तो अब भी तो इन्हीं के अंदर में आते हैं, क्यों नहीं बदलवा सकते? पता नहीं क्या होगा, वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। जब तक क्या उम्मीद की जा सकती है कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे किसी भी तरीके से, या मछलियां पकड़ी हुई जमानत पर जाएंगी और भ्रष्ट लोग भी नौकरी में करते रहेंगे? सरकार रद्द की सिफारिश नहीं की और कोर्ट ने रद्द नहीं किया तो मगरमच्छ तो छोड़िए, कुछ क्या लगता है रीट की जांच हो पाएगी लेवल 1 की, और उसमें जो मगरमच्छों की बात करते थे पकड़ पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से लग रहा है, रीट की अभी तक जांच शुरू भी नहीं हुई। कितनी भर्तियों में बीजेपी ने रद्द के लिए आंदोलन किया, और उस समय गहलोत के उसमें सारे तो फर्जी नहीं थे, कुछ सही भी थे। अब जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आते, उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए, या उस समय का देख लेना चाहिए कि वो स्थितियां उनमें भी तो थे वो लोग। लेकिन इसी का नाम राजनीति है। जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, क्या सरकार तब तक फैसला नहीं कर पाएगी? मैं नहीं कह रहा, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि दिल्ली से पर्ची आएगी तभी कुछ होगा। लेकिन जब कोर्ट में बहस हो रही थी, उस समय जब पिटिशनर के वकील इस तमाम बातों का विरोध कर रहे थे, आरपी सिंह सैनी, शायद ये कांग्रेस सरकार के समय डबल एजी थे, जस्टिस समीर जैन ने पूछा, जब आप सरकार में थे आप क्या कर रहे थे? सवाल वाजिब है, कांग्रेस क्या कर रही थी? लेकिन हालांकि वो सरकार नहीं थे, वो पता नहीं किस डिपार्टमेंट के डबल एजी थे, आज वो अभ्यर्थी की तरफ से केस लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार पर ये टिप्पणी थी कोर्ट की, और ये तो जनता बार बार सब पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जब भी ये बात कहती है तो कि आपने क्या किया। लेकिन एजी साहब की इस बात से कई मैसेज सामने आते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है, वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है।